हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। ममता के पति का देहांत उसकी दूसरी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। उसकी बड़ी बेटी ज्योति बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की थी। सभी लोगों को ज्योति का स्वभाव बहुत ही पसंद आता था, लेकिन उसका रंग काला था, जिस वजह से लोग उसके रंग का बड़ा मजाक उड़ाते थे। ममता की छोटी बेटी पायल का रंग तो बहुत साफ था, लेकिन उसका स्वभाव किसी के साथ भी अच्छा नहीं था। वह अपनी बहन के रंग का भी हमेशा मजाक उड़ा करती थी। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू मेरे साथ एक थाली में खाना मत खाया कर। अगर मैं हर रोज तेरे साथ एक थाली में खाना खाऊंगी तो मेरा रंग भी तेरी तरह काला हो जाएगा। सब लोग तेरी तरह मुझे भी काली काली कहकर चिढ़ाने लगेंगे। ये तू अपनी बड़ी बहन से किस तरह बात कर रही है और किसने तुझे यह सब कहना सिखाया है? अगर आज के बाद तूने ज्योति को ऐसा कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। अगर यह काली है तो मैं इसे काली ही बोलूंगी ना। वैसे भी इसकी वजह से सब लोग मुझे कल्लो की बहन कहकर चिढ़ाते हैं। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आता लोग किस किस तरह की बातें करते हैं। ज्योति बेटा, तू इसकी बातों से अपना मन छोटा मत कर। यह ले, तू दूसरी थाली में खाना खा ले। ठीक है माँ। इसी तरह पायल हमेशा ज्योति को कुछ न कुछ कहती ही रहती, जिससे ज्योति का मनोबल टूट जाता था। तभी कुछ दिन बाद उनके घर पर उनकी मौसी आई। अरे वाह पायल बेटा, तेरे ऊपर ये कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ज्योति के ऊपर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं इसका रंग ऐसा कैसे हो गया। हमारी पायल तो इतनी सुंदर है और इसे देखो ये कैसी लगती है। मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी दीदी कि आप मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें बोलेंगे। अरे उसका रंग काला है तो क्या हो गया? सब लोगों ने उसका जीना दुश्वार किया हुआ है। क्या काला रंग होना कोई श्राप है? हमारे भगवान कृष्ण भी तो काले थे। भगवान ने काले गोरे में भेद नहीं किया, तो हम लोग गोरे में भेद करने वाले कौन होते हैं? अरे अरे, तूने तो छोटी सी बात पर मुझे भाषण ही देना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया? अगर मैंने इसे काली कह दिया तो अगर यह काली है तो इसे काली ही कहेंगे ना। दुनिया में तो ना जाने लोग इसे क्या क्या बोलेंगे तुझे। इसे दुनिया की बातें सुनना सिखाना ही होगा। अरे आखिर क्यों सुननी होगी मेरी बेटी को दुनिया वालों की बातें? मेरी बेटी ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। देखो, सब लोग मेरी बेटी के रंग के पीछे ही पड़ जाते हैं। अपनी मौसी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद उनकी माँ बाजार से उनके लिए 2 सूट खरीद कर लाती हैं। ये ले पायल, यह सूट मैं तेरे लिए लाई हूँ और ज्योति, यह वाला सूट मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। अरे माँ, तुझे पता है ना, इस पर यह रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह रंग तो मुझ पर ज्यादा खिलता है। तुम्हें यह सूट मेरे लिए लेकर आना चाहिए था। कोई बात नहीं पायल, अगर तुम्हें यह सूट ज्यादा पसंद है तो तुम इसे ही रख लो। मैं तुम्हारा वाला सूट रख लेती हूँ। हाँ, वैसे सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन माँ मेरा सूट काले रंग का लेकर आई है और अगर तुमने ये काले रंग का सूट पहन लिया तो तुम तो दिखोगी ही नहीं। बस बहुत हो गया पायल तुम्हें। मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। कोई बात नहीं माँ, अब तो मुझे यह सब सुनने की आदत हो गई है। अगर तुम्हें यह वाला सूट पसंद है तो तुम इसे भी अपने पास रख लो। मुझे दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। मेरे पास पहले ही बहुत सारे कपड़े हैं, इसीलिए तुम ही इन्हें रख लो। ज्योति अपना सूट भी पायल को देकर वहां से चली जाती। पायल का कॉलेज कितना ठीक है, उसे घर से ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता। और एक मेरा कॉलेज है कि मुझे घर से इतनी दूर जाना पड़ता है। आज तो कॉलेज के लिए बस भी नहीं मिल रही। आज तो मैं पक्का कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। ज्योति बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत की सड़क पार करते हुए गाड़ी से टक्कर हो जाती है और वह गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है। ज्योति जल्दी से उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। ज्योति जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके उनके साथ अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहब, अब वह दादी माँ कैसी है? ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, एक्सीडेंट में खून काफी बह गया है, इसीलिए हमें उन्हें खून चढ़ाना होगा, लेकिन अभी ब्लड बैंक में उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल ही नहीं है।
इसीलिए हमें ब्लड डोनर चाहिए। क्या आप किसी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को जानते हैं? डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। क्या मैं उन्हें खून दे सकती हूँ? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम जल्दी से आपका चेकअप कर लेते हैं। ज्योति उन दादी माँ को अपना ब्लड डोनेट कर देती है। तभी उनसे मिलने के लिए एक जवान लड़का वहां पर आता है। मेरी दादी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? डॉक्टर, अगर मैं इस शहर में होता तो मुझे आने में इतनी देर नहीं लगती। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आपकी दादी माँ बिल्कुल ठीक है। अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो इस लड़की को बोलिए, क्योंकि यह आपकी दादी माँ को सही समय पर अस्पताल लेकर आई और इन्होंने आपकी दादी माँ को ब्लड डोनेट किया, वरना हमारे लिए उन्हें बचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। थैंक यू सो मच। जो तुमने मेरी दादी माँ की इतनी मदद की, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताना। मैं ड्राइवर को बोलकर आपको आपके घर तक छुड़वा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। आप अपनी दादी माँ से मिल लीजिए। इस समय आपको उनके पास रहना ज्यादा जरूरी है। ज्योति वहां से अपने घर आ जाती है, लेकिन जब आरव अपनी दादी माँ से मिलने के लिए जाता है तो उसकी दादी माँ उससे कहती हैं, बेटा, वैसे जो लड़की मुझे यहाँ पर लेकर आई, मुझे वह बहुत अच्छी लगी। मेरे होश में आने के बाद सबसे पहले उसी ने मुझसे बात की थी। बहुत ही संस्कारी और नेक दिल की है, वरना आज के जमाने में कौन किसकी इस तरह मदद करता है। आपने सच कहा दादी माँ। अगर उसने आपकी मदद ना की होती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं अपनी दादी माँ को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। आप अपना ध्यान रखिए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप घर से अकेले मत निकला कीजिए, लेकिन आप कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। आज के बाद आप कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं जाओगे, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बेटा, अब मैं अपने घर से बाहर अपने पोते के साथ ही जाना चाहती हूँ। अब तेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। मैं तो चाहती हूँ कि तू उसी लड़की से शादी कर ले। मुझे तो वह लड़की बहुत पसंद आई। हाँ दादी माँ, वो लड़की अच्छी तो है, लेकिन एकदम से शादी की बात कहाँ से आ गई? ना तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, ना मुझे पता है कि वह कहाँ पर रहती है। और वैसे भी शादी करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। अरे तू तो चुप ही रह। तेरे सामने जब भी शादी का नाम लेती हूँ तो तू ऐसे ही बोलता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सुमित्रा को पायल के लिए उनकी पड़ोसन एक रिश्ता बताती है। मैं जानती हूँ सुमित्रा बहन कि तुम्हारी बड़ी बेटी ज्योति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लड़के वालों को ज्योति पसंद आएगी। पर हाँ, उन्हें पायल जरूर पसंद आ सकती है। बहुत अमीर खानदान है। एक बार तुम उनसे मिलकर तो देखो, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है मधु बहन, वैसे भी शादी तो मुझे अपनी दोनों बेटियों की करनी है, तो पहले किसी की भी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले हफ्ते पायल को देखने लड़के वाले आते हैं तो पायल उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। दरअसल पायल को जो लड़का देखने आया था वो कोई और नहीं बल्कि आरव ही था, जो अपनी दादी माँ के साथ वहां आया था। लेकिन उन दोनों को ही पायल कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। मधु ने बताया था कि आपकी 2 बेटियां हैं। आपने अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दी है क्या? नहीं नहीं, वह मेरी दूसरी बेटी रसोई में खाना बना रही है। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। ज्योति बेटा, जरा यहाँ आना तो। ममता के बुलाने पर जैसे ही ज्योति वहां पर आती है तो ज्योति को देखकर आरव और उसकी दादी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हें तो मैं कितने दिनों से याद कर रही हूँ। अगर हमें पता होता कि उनकी दूसरी बेटी तुम हो तो हम पहले ही तुम्हारे साथ आरव का रिश्ता तय कर देते। क्या मतलब बहन जी, मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो आपकी बेटी ने ही मेरी मदद की थी। मुझे आपकी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो उसी वक्त अपने पोते के रिश्ते के लिए उसका हाथ मांगना चाहती थी, लेकिन यह अचानक कहाँ गायब हो गई, हमें पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ कि आज हमें ये यहाँ पर मिल गई। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपकी छोटी बेटी की बजाय आपकी बड़ी बेटी के साथ आरव का रिश्ता करना चाहते हैं। नहीं नहीं बहन जी, मुझे भला क्यों एतराज होगा, बल्कि यह तो बहुत अच्छी बात है। जब ज्योति का रिश्ता आरव के साथ तय हो जाता है तो पायल सब कुछ देखती ही रह जाती है। उस दिन उसकी अपनी खूबसूरती का सारा घमंड उतर गया। ज्योति के अच्छे स्वभाव की वजह से शांति देवी उसे अपने पोते की बहू बनाकर ले जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे
अगले एपिसोड के साथ।